हाय दोस्तों, हम जानेंगे जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले हम कल के उन दो प्रश्नों का आंसर जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कुतुबुद्दीन ऐबक निम्नलिखित में से किस आउटडोर खेल का शौकीन था? इसके ऑप्शन है ए पोलो, बी हॉकी, सी कुश्ती, डी कबड्डी। इसका सही आंसर है ए यानी कि पोलो। अगला प्रश्न, अमर जीवन पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? इसके ऑप्शन है ए अंग्रेजी, बी उर्दू, सी बंगाली, डी हिंदी। इसका सही आंसर है सी यानी कि बंगाली। अब चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से किस शख्सियत का संबंध 1950 की सर्वोदय योजना से है? इसके ऑप्शन है ए जयप्रकाश नारायण, बी जीडी बिड़ला, सी जवाहरलाल नेहरू, डी पीसी महालनोबिस। इसका सही आंसर है ए यानी कि जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने लोक नृत्य राई को लोकप्रिय बनाया? इसके ऑप्शन है ए महाराज बिंदावदीन, बी राम सहाय पांडे, सी कलका प्रसाद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी यानी कि राम सहाय पांडे। अगला प्रश्न, भारत में किसकी आयु वर्ग को आमतौर पर कामकाजी आयु की आबादी माना जाता है? इसके ऑप्शन है ए 16 से 65 वर्ष, बी 15 से 59 वर्ष, सी 18 से 64 वर्ष, डी 20 से 64 वर्ष। इसका सही आंसर है बी यानी कि 15 से 59 वर्ष। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कौन सा है? इसके ऑप्शन है ए 4 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 7 वर्ष, डी 5 वर्ष। इसका सही आंसर है बी यानी कि 6 वर्ष। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौनवा पहले या पहली भारतीय गायक या गायिका है जिन्होंने लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति दी है? इसके ऑप्शन है ए आशा भोसले, बी लता मंगेशकर, सी AR रहमान, डी KJ मिश्मी। इसका सही आंसर है बी यानी कि लता मंगेशकर। अगला प्रश्न, पश्चिमी विक्षोभ जिसके कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल है? इसके ऑप्शन है ए काला सागर, बी कैंपियन सागर, सी भूमध्य सागर, डी अरल सागर। इसका सही आंसर है सी यानी कि भूमध्य सागर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका संबंध संगीत वाद्य यंत्र सारंगी से नहीं है? इसके ऑप्शन है ए उस्ताद बिंद खान, बी रमेश मिश्रा, सी शकूर खान, डी निखिल बनर्जी। इसका सही आंसर है बी यानी कि रमेश मिश्रा। अगला प्रश्न, वह चोल शासक जिसने कावेरी नदी के विजयाल मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गंगे कोंड चोलपुरम रखा? इसके ऑप्शन है ए राजेंद्र प्रथम, बी राजराज प्रथम, सी राजेंद्र द्वितीय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए यानी कि राजेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मान किस देश ने प्रदान किया? इसके ऑप्शन है ए जॉर्डन, बी कुवैत, सी अफगानिस्तान, डी सीरिया। इसका सही आंसर है बी यानी कि कुवैत। अगला प्रश्न,
रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ? इसके ऑप्शन है ए पेट्रोगार्ड की संधि, बी वियना की संधि, सी वर्साई की संधि, डी ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। इसका सही आंसर है डी, यानी कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक को किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इसके ऑप्शन है ए विश्व आर्थिक मंच, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, डी विश्व बैंक समूह। इसका सही आंसर है सी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगला प्रश्न, उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं व सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है यह है? ए सूचना का अधिकार, बी चयन करने का अधिकार, सी निवारण करने का अधिकार, डी प्रतिनिधित्व का अधिकार। इसका सही आंसर है ए, यानी कि सूचना का अधिकार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध थे? इसके ऑप्शन है ए दादा भाई नौरोजी, बी चित्तरंजन दास, सी आशुतोष मुखर्जी, डी मदन मोहन मालवीय। इसका सही आंसर है बी, यानी कि चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 356, बी अनुच्छेद 358, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 361। इसका सही आंसर है बी, यानी कि अनुच्छेद 358। अगला प्रश्न, ऑल इंडिया रेडियो का मोटो क्या है? इसके ऑप्शन है ए सबका साथ सबका विकास, बी सत्यमेव जयते, सी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, डी मिले सुर मेरा तुम्हारा। इसका सही आंसर है सी, यानी कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने भगत सिंह के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका? इसके ऑप्शन है ए चंद्रशेखर आजाद, बी दुर्गाबाई, सी बटुकेश्वर दत्त, डी अशफाक उल्लाह खां। इसका सही आंसर है सी, यानी कि बटुकेश्वर दत्त। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला का नाम बताइए। इसके ऑप्शन है ए प्रतिभा पाटिल, बी विजय लक्ष्मी पंडित, सी मीरा कुमार, डी सरोजनी नायडू। इसका सही आंसर है सी, यानी कि मीरा कुमार। अगला प्रश्न, बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? इसके ऑप्शन है ए हुमायूं, बी अकबर, सी बाबर, डी औरंगजेब। इसका सही आंसर है बी, यानी कि अकबर। अगला प्रश्न, रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य है? इसके ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी जम्मू कश्मीर, डी कर्नाटक। इसका सही आंसर है डी, यानी कि कर्नाटक। अगला प्रश्न, मुगल वंश में कुल कितने शासकों ने शासन किया? इसके ऑप्शन है ए 15, बी 16, सी 18, डी 20। इसका सही आंसर है ए, यानी कि 15। अगला प्रश्न, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? इसके ऑप्शन है ए बहादुर शाह प्रथम, बी बहादुर जफर द्वितीय, सी मोहम्मद शाह, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, यानी कि बहादुर शाह प्रथम। अगला प्रश्न, संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सच्चिदानंद सिंह, डी सुभाष चंद्र बोस।
इसका सही आंसर है बी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, अमृतसर नगर की स्थापना किस सिख गुरु के द्वारा की गई? इसके ऑप्शन है ए गुरु अर्जुन देव, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु अंगद, डी गुरु रामदास। इसका सही आंसर है डी, यानी कि गुरु रामदास। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? इसके ऑप्शन है ए चांद तारा, बी गुलाब फूल, सी अशोक चक्र, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, यानी कि अशोक चक्र। अगला प्रश्न, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? इसके ऑप्शन है ए चेन्नई, बी श्रीनगर, सी मुंबई, डी कोलकाता। इसका सही आंसर है डी, यानी कि कोलकाता। अब आगे के ये दो प्रश्न आपके लिए हैं, इनका आंसर आपको कमेंट में बताना है। प्रश्न संख्या 1, इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ पर स्थित है? इसके ऑप्शन है ए पुणे, बी कोचीन, सी हैदराबाद, डी देहरादून। प्रश्न संख्या 2, किस कारण से पृथ्वी पर दिन एवं रात होती है? इसके ऑप्शन है ए पृथ्वी का घूर्णन, बी पृथ्वी के परिक्रमण, सी गुरुत्वाकर्षण, डी पृथ्वी पर वायुमंडल के कारण। इनका आंसर हम कल के वीडियो में जानेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।